Good evening, class. Recording has been started. Please make your attendance in chat box. Today we'll revise the last two lesson of the mathematics 2. आज हम मैथमेटिक्स 2 के आखिरी के 2 चैप्टर्स का हम रिवीजन करेंगे और इसी के साथ आपका रिवीजन आज मैथमेटिक्स का एंड हो जाएगा. ओके. So please confirm in chat box that my voice is audible to you clearly and presentation is also visible to you or not. मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे रही है क्या? यस. ओके. यस. सो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि यस सो ये आपका मैथमेटिक्स 2 का चैप्टर नंबर 9 से हमने रिवीजन करना स्टार्ट किया था. चैप्टर नंबर 9 से हमने क्या किया था, रिवीजन करना स्टार्ट किया था और 24 फरवरी को हमने क्या किया, 9 और 10th का रिवीजन किया. 3 मार्च को हमने 11, 12 और 13, ये तीनों क्या है, ज्योमेट्री के पार्ट हैं. ये सर्कल, पेरीमीटर एंड एरिया और तीसरी टॉपिक क्या थी, पैथागोरस थ्योरम. ये 3 चैप्टर्स हमने पिछले क्लासेस में रिवीजन किया था और आज के क्लास में हम चैप्टर नंबर 14 और 15 का रिवीजन करेंगे. दैट इज अलजेब्रिक फार्मूला, एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर और स्टैटिक्स. फिर आपका जो रिवीजन हो चुका है उस पे बेस्ड एग्जाम होंगे और मेरे ख्याल से आपके 9 और 10 चैप्टर्स के एग्जाम हो चुके हैं. तो आज का 14 और 15 चैप्टर का मैं रिवीजन करूंगा. तो आपका या तो 11 से 15 का एक कंबाइंड टेस्ट होगा या एक 11, 12 और 13 का टेस्ट होगा और एक 14 और 15 का टेस्ट होगा और एक फुल लेंथ टेस्ट होगा. मींस 9 to 15 चैप्टर का तीनों सारे चैप्टर्स जो कि आपके 7 चैप्टर्स हैं सभी मिला करके टेस्ट का जो भी शेड्यूल होगा, जो भी चैप्टर्स पूछे जाएंगे वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको पहले ही नोटिस कर दिया जाएगा. प्रायर इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी. सो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15. ओके. सॉरी फॉर लेट. ओके, इट्स नो प्रॉब्लम. यस, कैन यू रिपीट सर प्लीज? क्या मैं रिपीट करूं? ओके, मैं फिर से बताता हूं कि मैंने क्या बोला. अभी तक हमने ये बुक 2 का हमने 9 और 10th चैप्टर रिवीजन हमने 24 फरवरी को किया. उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 का भी हमने रिवीजन कर लिया पिछले क्लासेस में. हमने चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 का हमने रिवीजन कर लिया. आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम चैप्टर नंबर 14 और 15 का रिवीजन करेंगे. तो आपका 9 और 10th का ये दोनों चैप्टर्स के टेस्ट हो चुके हैं. तो आपको 11, 12 और 13 इसका टेस्ट आपको होने बाकी हैं और चैप्टर नंबर 14 और 15 इस दोनों चैप्टर के टेस्ट होने बाकी हैं. तो ये यहाँ पे इन सारे चैप्टर्स का टेस्ट आपका होगा. तो 11 to 15 टेस्ट का जो भी शेड्यूल होगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. ओके. सो आज का टॉपिक क्या है, चैप्टर नंबर 14 दैट इज अलजेब्रिक फार्मूला, एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर एंड 15 स्टैटिक्स. तो ये दोनों चैप्टर्स का आज हम रिवीजन करेंगे और समय मिलेगा तो मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 2 को भी थोड़ा टच करने की कोशिश करेंगे. ओके. यस. सो अब मैं चलता हूं टॉपिक पे. ये पैथागोरस थ्योरम हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, अलजेब्रिक फार्मूला, एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर. ओके. तो मींस स्क्वायर का एक्सपेंशन कैसे होता है. तो बेसिकली हमने इसमें क्या सब पढ़ा था, बेसिकली हमने इसमें 2 फार्मूला पढ़ा था. मैं आपको लाइव बोर्ड पे ले चलता हूं कि हमने इस चैप्टर्स में हमने क्या सब पढ़ा था. एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर हमारा टॉपिक है. एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर मींस स्क्वायर को क्या करना है, हमें एक्सपेंड करनी है. एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर ये हमारा टॉपिक था. ओके.
मीन्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, स्क्वायर को हमें क्या करनी है, एक्सपेंड करनी है, स्क्वायर को हमें क्या करनी है, एक्सपेंड करनी है। ओके, सो यस, सो ये हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर। सो अभी तक हमने इस टॉपिक में हमने क्या क्या सब पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये आप लिख भी लीजिएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab। ओके, दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता था, ये होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, तीसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, सबसे पहला हमारा फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कैसे आती है, ये हमने जब हमारा क्लास हो रहा था तो हमने डिटेल डिस्कशन में आपको बताया था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। तो आप इसे मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करोगे, देन आफ्टर एडिंग यू विल फाइनली गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इसके बाद हमारा क्या था, हाँ इसके बाद हमारा था आपका इधर फार्मूला होल स्क्वायर, ए माइनस बी टू दी होल स्क्वायर। सो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पिछली वाली केस में यहाँ पे क्या था, पिछली वाली केस में यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये माइनस आप देख रहे हैं और ये यहाँ पे माइनस है। ओके, पिछली वाली केस में यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे भी प्लस था, बट यहाँ पे अभी माइनस है तो यहाँ पे भी ये यहाँ पे माइनस हो जा रहा है। ओके, सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में यहाँ पे माइनस 2ab होगा और और ए प्लस बी होल स्क्वायर में यहाँ पे प्लस 2ab होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हमने क्या देखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इन तीनों फॉर्मूले पे अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, सिंस दिस इज रिवीजन क्लास। lesson 11 and 12 was going to conduct on 10th February, but it was not conducted. Okay, आप क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। हाँ सर, नहीं समझ पाया, यस सर आपने फॉर्मूला लिखा था ए माइनस बी स्क्वायर, तो आपने लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वो वैसा नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ओके, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपका यहाँ पे कहना था कि आपका शायद यहाँ पे कहना था कि यहाँ पे ये माइनस होना चाहिए और यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ओके, बट हम देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ आपके ये बुक में क्या लिखा गया है, बुक में आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बुक में आपका लिखा गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखी गई है, दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 2ab में क्या है, माइनस लगी हुई है। ओके, सो अब मैं देखता हूं कि मैं क्या लिखा हूं। यहाँ पे आप याद रखना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बट बुक में क्या लिखा है, मैं यहाँ पे रीअरेंज अगर कर दूंगा तो वो चीजें इक्वल हो जाएगी। बुक में आपको ऐसे लिख के दी गई है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो बोथ आर सेम, मीन्स ये और ये क्या है, बोथ आर सेम, ये दोनों क्या है, सेम है। ओके, वाई इट इज सेम, बिकॉज अगर आप 5+2 लिखो या 2+5 लिखो, ओके, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ओके, सो यहाँ पे अगर -2ab को मैं बाद में लिखूं या मिडिल में लिखूं या पहले लिखूं, इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा होगा। शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ओके, मीन्स ये दोनों क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोथ आर सेम। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप इसे रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हो जैसे आपके बुक में फॉर्मूला दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो बोथ आर सेम, बोथ क्वांटिटी आर सेम। ओके, दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है। आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे। ये हमारी पहली फॉर्मूला हो गई, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यू कैन से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला इज a minus b whole square which is equal to a square plus b square minus 2ab, or also you can say it is equal to a square minus 2ab plus b square. And the third formula is a square minus b square which is equal to a plus b into a minus b. तो ये फॉर्मूला ये कैसे आती है, ये आप मल्टीप्लाई करके चीजों को आप मल्टीप्लाई करके फिर एक्सपेंड करके आप घर पे ट्राई कर सकते हो कि कैसे ये फॉर्मूला आती है। अब हम इस फॉर्मूला पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब तक मैं आपका सर योर फॉर्मूला ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक मेरा फॉर्मूला सही है। ओके, आपको कुछ कंफ्यूजन हो गया था। यस यस, सो ऐसे ही अगर किसी को कुछ भी पूछना हो, कठिनाई हो, तो आप क्या आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, और यू कैन रेज योर हैंड। रेज हैंड का फीचर्स है। यस, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, मेरी नेटवर्क अच्छी है आज। ओके, सो अगर आपको साउंड ब्रेक कर रही है देन आप एक बार लैप कहो के फिर से आप रिज्वाइन करिए। ओके, माय वॉइस इज क्लियर। सो अब हम जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक हम क्वेश्चन लेते हैं कि हमें एक्सपेंड करने हैं किसे, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ओके, वी हैव टू एक्सपेंड x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। सो दिस इज द क्वेश्चन, x प्लस हाफ होल स्क्वायर। क्वेश्चन इज expand x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ओके, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे x प्लस 1/2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर के तौर पे हम देख सकते हैं, वेयर ए को हम किससे कंपेयर करेंगे, ए को हम एक्स से कंपेयर करेंगे और बी को हम 1/2 से कंपेयर करेंगे. सो इफ आफ्टर एक्सपेंडिंग एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab plus b square. Similarly, if you expand x plus half x plus 1/2 का whole square, so it will equal to a square, that is a के जगह पे यहाँ पे क्या है x, so here it will be x square, okay, then plus 2 into a is what, a is x, and b is what, b is 1/2, 2 into a into b, 2ab प्लस उसके बाद क्या आएगी बी स्क्वायर, मीन्स दूसरी वाली टर्म है उसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी, मीन्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 1/2 होल स्क्वायर. ओके, तो मैं नीचे वाले इस टर्म को इरेज करता हूं. यहां हमने क्या किया, x प्लस 1/2 को, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर को मैंने एक्सपेंड किया, which is equal to x square plus 2ab, where a is x and b is half, b is 1/2 plus b square, b is 1/2 whole square. अब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या होगा, ये होगा x square will remain as it is, ओके, प्लस ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी, प्लस x प्लस ये क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4. तो ये एक्सपेंड करने के बाद आपको कुछ ऐसा आएगा, आपको कुछ ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4. सो ये हमारा क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हमने एक एक्सपेंशन किया. अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं. ये क्वेश्चन सभी लोग समझ पाए क्या, ये क्वेश्चन सभी लोग समझ पाए क्या? यस सर. ओके ओके यस. यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस इज x, ओके, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, डेट इज a स्क्वायर, ये 1/2 है तो 1/2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू b स्क्वायर, ओके, एंड दिस x इज a एंड दिस इज b, मीन्स ये किस फॉर्म में लिखा हूं मैं, 2 into a into b. सिंपली हमें क्या करना है, फॉर्मूले पे हमें वैल्यू को पुट करना है. ओके, सो हम चलते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, a माइनस, अब हम एक जैसे हमें वी हैव टू फाइंड 97 स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड 97 स्क्वायर. सो हाउ वी कैन फाइंड 97 स्क्वायर, हमें क्या फाइंड करनी है, 97 का स्क्वायर फाइंड करनी है. हमने इस तरह के क्वेश्चंस हमने क्लास में भी डिस्कस किए. सो 97 का स्क्वायर अगर आप कन्वेंशनली फाइंड करोगे तो आपको क्या करने पड़ेंगे, 97 मल्टीप्लाइड बाय 97, ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 जा 49, यहाँ पे 4 आएगा, 9 7 जा 63 प्लस 4 इज 67, 9 7 जा 63 प्लस 6 एंड 9 9 जा 81 प्लस 6 87. सो ऐसे करके आप ऐड करोगे, देन 9 7 प्लस 3 इज 10 एंड 14 9, तो ये हमारा 9409, ये हमारा आंसर आएगा. ओके, 9409 हमारा आंसर आएगा, 9409 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा. बट हमें यहाँ पे ये अलजेब्रा के माध्यम से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग अलजेब्रा. ओके, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग अलजेब्रा. तो हम अलजेब्रा से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं. कुछ लोग बना भी लिए होंगे, कुछ लोग को पहले से आता भी होगा, बट मैं रिवीजन के तौर पे मैं इस क्वेश्चन को पुनः मैं डिस्कस कर दे रहा हूं. ओके, सो 97 कैन बी, 97 स्क्वायर कैन बी रिटन एज, 97 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 100, 97 को आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 3. सिंपली 97 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 3.
तो 97 के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे 97 के ऊपर में स्क्वायर होगा, मीन्स ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म है 100 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 97। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे a क्या हो जाएगी, यहाँ पे a क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे हमारा यहाँ पे a हमारा हो गया 100, a हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, b क्या हो गए, b हमारे हो गए 3, b इज 3। सो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो a इज 100, सो a स्क्वायर minus 2ab, 2 into a is what, a is 100, b is what, b is 3, okay, plus b square, b is what, b is, b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, b is plus 3, so b square is 3, so 100 square is 10,000, 100 square is 10,000 minus 100 into 6 is 600 plus 9, okay, सो 10,000 में से आप 600 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आएगा 9400 एंड प्लस 9, सो ये फाइनली क्या होगा 9409 सो आप यहां से आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट बोथ आंसर्स आर सेम। यहाँ पे आपका दोनों जो आंसर्स आए हैं, जो कन्वेंशनल तरीके से हमने यहाँ पे 9409 लाया, और ये जो दूसरा तरीका है जो अलजेब्रा से a माइनस बी के होल स्क्वायर से आई है, इन बोथ द मेथड द आंसर इज सेम। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे चीजों को यहाँ पे आपको एक्सपेंड करनी है। सो वी हैव सी द एग्जांपल ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका एग्जांपल हमने देख लिया। दूसरी चीज क्या थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका भी एग्जांपल हमने देख लिया। अब हम तीसरा जो हमारी फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हम एक एग्जांपल लेंगे। सो आप याद रखो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो अब हमारी बारी क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमें एग्जाम्पल लेनी है। यस, यहाँ पे ढेर सारे आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। कैन आई अनम्यूट? It is yes, if you want to say then you can unmute yourself. X square plus x, हाँ ये yes yes yes, your voice is not audible. Sir, is it now audible? Yes yes, audible. Sir, is it now audible? Yes yes yes, you are audible now, please speak. Sir, there was one question of x plus 1 by 2 square. X plus Sir, 1 by, yes, so the answer should be x 2x raised to square plus 1 divided by 4. But sir, you wrote it as x square plus x. So I had confusion how to write the final answer for the testers. एक मिनट, आपकी बातों को मैं समझ नहीं पाया। इस क्वेश्चन में आपको डॉट है क्या? इसके आंसर में डॉट? Sir, for the final answer, x square plus x will equal to 2x square. Sir, in the final answer which is written in green. अच्छा, ये इसमें आपको क्या करने हैं? सर उसमें जो x square plus x है, तो सर we can write it like 2x square. नो नो नो, अच्छा मैं समझ गया आपकी क्वेरी को, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, फिर आपको कुछ क्वेरी होगी देन आप पूछना। ओके
ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 यहाँ पे है। ओके, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ चीजें क्या थी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। तो इनका ये कहना था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इन दोनों चीजों को ऐड करके हमें क्या लिखना है, 2x²। ओके, बट दिस इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज ये यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या है एक्स स्क्वायर, और दूसरी टर्म क्या थी एक्स। ओके, मैं सिर्फ ये दोनों का अभी डिस्कशन कर रहा हूं। सो ये x की पावर कितनी है, x की पावर 2 है, जबकि इसमें x की पावर 1 है। सो बोथ आर अनलाइक टर्म। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x की पावर कितनी होगी, 1 होगी। सो इफ द पावर इज डिफरेंट देन इट इज अनलाइक टर्म। सो ये क्या हो गई, अनलाइक टर्म हो गई, जो कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा। ओके, सो वी कांट ऐड टू अनलाइक टर्म, दो अनलाइक टर्म को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। सो द फाइनल आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। मीन्स ये जो है यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, बिकॉज ये दोनों क्या है, ये दोनों अनलाइक टर्म है। अगर लाइक टर्म रहती, जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x² रहती, तो ये क्या है, दिस इज लाइक टर्म, देन वी कैन ऐड इट एज 3x²। ओके, अगर x³ प्लस x³ रहती तो हम इसे ऐड करके क्या लिख सकते थे, 2x³, बिकॉज बेस इज सेम एंड पावर इज ऑल्सो सेम। ओके, in this also base is same, base is x and power is also 2. So we can only add subtract like term, we can't add or subtract unlike term. So the answer will be x² plus x plus 1/4. So I think आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। क्या आप समझ पाए क्या? यस, थैंक यू सर, अंडरस्टूड। ओके, हाँ, तो यहाँ पे लगभग सभी लोगों ने आंसर्स किए हैं 9407। शायद आपका थोड़ा सा गलत हो गया, कोई वेल ट्राइड। 90 + 7 वेरी गुड। 97² इज 9409, गुड। 90² + 2 × 90 + 7 + 7²। हाँ, इसे आप 97 को आप 90 + 7 का होल स्क्वायर आप इससे भी आप बना सकते हो। ओके, बट बेटर इज 100 - 3, बिकॉज 7 और 3 में हमें 3 का कैलकुलेशन करना क्या होगा, ज्यादा आसान पड़ेगा। ओके, 8100 + 1260 + 49, तो यहाँ पे 9409 आनी चाहिए आपकी। 97² इज 9409, वेरी गुड। हाँ, आपने 9407 लिख दिया, यहाँ पे 9 होने चाहिए थे। ओके, यस यस, हाँ, तो लगभग काफी सारे लोगों ने इसका आंसर किए थे, बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पे हम ये वाले क्वेश्चन का हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन शायद हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था। या 502 × 498 को मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कि ये हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आसानी से। 502 × 498, हमें इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करनी है। ये जो मैं मार्क किया हूँ ये आप बना लेना, दिस इज a + b एंड दिस इज a - b। तो ये क्या हो जाएगा, a² दैट इज x/5 का स्क्वायर माइनस b² इज व्हाट, b² इज 6²। सो x² इज, ये फाइनली क्या हो जाएगी, x² माइनस 36 मीन्स यहाँ पे x/5 का होल स्क्वायर है। इसे आप एक्सपेंड करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, x² माइनस 36। तो मैं ये 502 और 498 को मल्टीप्लाई करके आपको अभी बताता हूँ। ओके,
सो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 502 को वी कैन राइट एज 500 प्लस 2। ओके, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो हमने क्या दिया, मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया। और उसके बाद हमें क्या लिखनी है, 498। सो 490 कैन बी रिटन एज 500 माइनस 2, 500 माइनस 2। सो यहाँ पे आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 500 है और यहाँ पे भी 500 है, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो इट इज इक्वल टू, ये किसकी बराबर होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a यहाँ पे होती है, a यहाँ पे हमारा 500 है, बिकॉज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a इज 500। ए यहाँ पे क्या है, ए है यहाँ पे हमारा 500 है, ए हमारा यहाँ पे 500 है, ए इज इक्वल टू 500 एंड बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू 2। ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए इज इक्वल टू 500 एंड बी इज इक्वल टू 2। सो मैं इन सब चीजों को यहाँ पे इरेज कर रहा हूं ताकि अब हम इसे एक्सपेंड करके मैं आपको बताऊं। आप भी ट्राई करके फटाफट चैट बॉक्स में आप आंसर लिखे, मैं आपका चैट बॉक्स देखूंगा। सो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज ए इज 500, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 500 का स्क्वायर क्या हो जाएगी, 25, 1 2 3 4 माइनस 4। ओके, सो ये यहां से 4 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये कितनी आएगी, तो ये कुछ ऐसा आएगा आपका, when you multiply 502 into 498। शायद आप लोग का भी आंसर यही आया होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं वेदर माय आंसर इज राइट और रॉन्ग। 249996, यस माय आंसर इज राइट। तो अब मैं आपका चैट बॉक्स देखता हूं कि आपने आंसर किए हैं। यस, एक्स स्क्वायर अपॉन, हाँ ये एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 36 इज द राइट आंसर, जो कि पिछली वाली क्वेश्चन था। दिस मेथड विल बी 249996, वेरी गुड, 24996 गुड, करेक्ट आंसर। एंड आंसर ऑफ 502 मल्टीप्लाई बाय 498 इज 24996, वेरी गुड। यस, इसका आंसर क्या है, 24996। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 14 का ये रिवीजन हमारा एंड होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चैप्टर नंबर 15 स्टैटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो स्टैटिक्स के बारे में हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, ये हमने ये एक साइकिलिंग का यहाँ पे उदाहरण लिया था कि 1 2 3 4 5 6 ये लड़की है और ये सप्ताह के 6 दिन में ये साइकिलिंग सुबह में करती है। तो मंडे को ये 20 मिनट साइकिलिंग करती है, ट्यूसडे को 20 मिनट, वेंसडे को 22, थर्सडे को 18 मिनट, फ्राइडे को 18 और सैटरडे को 18 मिनट। सो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक दिन ऑन एन एवरेज ये कितनी साइकिलिंग करती है, तो आप क्या जवाब दोगे, आप इसके लिए क्या करोगे, ये सारे को ऐड कर दोगे, 20 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 20 एंड डिवाइडेड बाय हाउ मच, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 डेज, सो इट इज डिवाइडेड बाय 6। सो इसे आप डिवाइड करोगे तो आपको 19 फ्रैक्शन 2/3 कुछ ऐसा आएगा। मीन्स इसी तरह एक और एग्जाम्पल था, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल था ये कि मैं इरेज करके आपको फिर से बता रहा हूं।
हाँ, ये अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे ऋतुजा क्या करती है, रस्सी कूद करती है। तो एक सप्ताह के सभी दिनों में वो रस्सी कूद करती है। तो डे 1 को उसने 60 टाइम्स रस्सी कूद किया, डे 2 को 62, डे 3 को 61, डे 4 को 60, डे 5 को 59, डे 6 को 63 और डे 7 को 58। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, डे 1 को इन्होंने क्या किया, 60 टाइम्स जंप किया, डे 2 को 62, डे 3 को ये 61 टाइम्स, डे 4 को 60, डे 5 को 59 एंड डे 6 को 63 और 58। ओके, 63 प्लस 58। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें एवरेज निकालना है। तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं। सो यहाँ पे डे 1 को 60 टाइम्स, डे 2 को 62, डे 3 को 61, डे 4 को 60, डे 5 को 59 टाइम्स रस्सी कूदती है, डे 6 को 63 टाइम्स एंड डे 7 को 58। सो वी हैव टू फाइंड द एवरेज, वी हैव टू फाइंड द एवरेज। ओके, हमें क्या निकालनी है कि एवरेज। एवरेज किसे कहते हैं कि एक दिन में ये कितनी कूदी। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 7 से, बिकॉज हाउ मेनी डेज इन अ वीक, सी जम्प्स 7 डेज, ये 7 दिन ये जंप करती है। सो इफ यू ऐड न्यूमरेटर 60 प्लस 62 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 59 प्लस 63 प्लस 58, you got it as 240 एंड नीचे में क्या है, डिवाइडेड बाय 7। सो ये 240 बाय 7 विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट, विच इज इक्वल टू 62.5। तो ये on an average she jumps 62.5 times per day, 62.5 times per day। ओके, ये 60 या सॉरी यहाँ पे 60.42 आएगा मेरा आंसर, मैं गलत लिख दिया, 60.42। ओके, तो ये हमारा एवरेज हुआ। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं एवरेज का। एक और एग्जांपल देता हूं एवरेज का। आपने क्या किया, हाँ, आपने अपने बाइक में पेट्रोल डलवाया। ओके, तो 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, तो बाइक यह 50 किलोमीटर रन करी। ओके, फिर आपने नेक्स्ट वीक में फिर आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, तो आपकी बाइक क्या करी, सड़क थोड़ी अच्छी थी, तो आपकी बाइक 60 किलोमीटर रन करी। ओके, फिर आपकी पेट्रोल खत्म हुआ और फिर आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, तो आपकी बाइक क्या हुई, 40 किलोमीटर ही रन करी। मीन्स 40 किलोमीटर इसलिए रन करेगी क्योंकि थोड़ा सा रास्ता कुछ खराब था। ओके, तो यहाँ पे एक दिन ऐसा हुआ कि 1 लीटर में आपकी बाइक 50 किलोमीटर चली। एक दिन ऐसा हुआ एक दिन ऐसा हुआ कि 1 लीटर में 60 किलोमीटर चली और एक दिन ऐसा हुआ कि 40 किलोमीटर। तो जैसा आप सुनते हो कि बाइक का, जैसे बाइक आप परचेज करते होगे तो आप पूछते हो कि बाइक की एवरेज क्या है। तो एवरेज का मतलब ये होता है कि ऑन एन एवरेज ये बाइक कितनी फ्यूल कंजम्पशन करती है। तो यहाँ पे एवरेज क्या हो जाएगी, तीनों का सम 50, डे 1 को 50, डे 2 को इसने 60 किलोमीटर चला 1 लीटर में और डे 3 को ये 40 किलोमीटर चला। तो हाउ मेनी डेज आर देयर, 1 2 3, सो इट इज डिवाइडेड बाय 3, मींस 3 लीटर यहाँ पे पेट्रोल हुए। सो 50 प्लस 60 प्लस 40 इज 150 divided by 3. So the answer is 50 किलोमीटर। So the answer is 50 किलोमीटर। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब यह हुआ कि बाइक जो है ये 1 लीटर पेट्रोल में एवरेज 50 किलोमीटर रन करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एवरेज। ओके, यस 50, वेरी गुड। आई एम कम इन लास्ट स्टेप, यस नो प्रॉब्लम। लास्ट स्टेप में आप कंफ्यूज हो रहे हो। सो सिंपली हमें क्या करनी थी, प्रीवियस वाले में हमें ऐड करके मैं इरेज कर दिया सिंपली सारी। जैसे यहाँ पे हमने तीनों क्वांटिटी को यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड किया 50 प्लस 60 प्लस 40 एंड डिवाइडेड बाय 3, सो इट इज इक्वल टू 50। ओके, तो जितनी भी क्वांटिटी होगी उससे आप ऊपर में ऐड कर दोगे और नंबर ऑफ क्वांटिटी से आप नीचे में डिवाइड कर दोगे, सो आपको एवरेज मिल जाएगा।
ओके। अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने क्या देखा था, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा फिर से कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है। मैं इरेज कर रहा हूं फिलहाल, ताकि मैं आपको फिर से बता सकूं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे क्या है, ये कुछ 1 3 2 4 5 4 1 ये कुछ दिया हुआ है। मीन्स यहाँ पे टोटल 15 स्टूडेंट है, मीन्स आपके क्लास में 15 स्टूडेंट हैं। तो पहला जो फर्स्ट स्टूडेंट है उनका घर स्कूल से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, दूसरा स्टूडेंट का घर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसी तरह 4 5 4 1 3 4 ऐसे करके ये क्या है, बच्चे का स्कूल से घर का दूरी कितना है। ओके। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे स्कूल से घर की दूरी क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर है, ओनली 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 1 और 2। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, 1 और 2। ओके। ये ऐसे करके टैली मार्क हम इसे कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा, 2। ऐसे ही आप यहाँ पे 2 दिया गया, मीन्स 2 किलोमीटर वाले बच्चे कितने हैं। तो यहाँ पे 2 को मैं ग्रीन से करता हूं। सो ओनली 1 स्टूडेंट हुज मीन्स जिसका घर से स्कूल की दूरी क्या है, 2 किलोमीटर। सो यहाँ पे आप सिंपली 1 ऐसे लिखोगे और यहाँ पे क्या आ गया, 1 हो गया। ओके। अब यहाँ पे 3 किलोमीटर वाले बच्चे को हम देखेंगे तो यहाँ पे एक 3 है, दूसरा 3 किलोमीटर यहाँ पे है। मीन्स दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका घर से स्कूल की दूरी क्या है, 2 किलोमीटर। सो 2 को हम ऐसे दो वर्टिकल लाइन दे देंगे और यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ओके। पहले से यहाँ पे जो प्रिंटेड है मैं उसे कट कर देता हूँ, पहले से जो सब चीजें प्रिंटेड है मैं उसे यहाँ पे कट कर देता हूँ। यस। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, 4 का देखेंगे। तो 4 ऐसे बच्चे जिसका घर से स्कूल की दूरी क्या है, 4 किलोमीटर। तो 1 2 3 4 and 5। So there are 5 students whose distance from home to school is 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे 5 में आपको टैली मार्क लिखने में ये ध्यान रखने होंगे कि 1 2 3 and 4 वर्टिकल लाइन डाला आपने, फिर उसके बाद एक क्रॉस कर दोगे। ओके, विच इज इक्वल टू 5। ओके। अब हम 5 स्टूडेंट मीन्स यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट जिनकी घर से स्कूल की दूरी क्या है, 5 किलोमीटर। ओके। सो 5 इज यहाँ पे 1 2 2 मीन देर आर ओनली 2 स्टूडेंट हुज जिसकी घर से स्कूल की दूरी क्या है, 5 किलोमीटर। सो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। ओके। एंड द लास्ट वन इज 6, द लास्ट वन इज 6, लास्ट वन यहाँ पे क्या है, 6। तो 6 वाले कितने हैं, 1 and 2, 1 and 2। सो यहाँ पे सिंपली क्या होगी, 2 होगी और यहाँ पे आप 2 लिखोगे। ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। इस कोर्स लिखोगे, टैली मार्क लिखोगे, फ्रीक्वेंसी लिखोगे। इस कोर्स में ये लिखा, टैली मार्क्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन डालेंगे और यहाँ पे नीचे में टोटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू लिखोगे। सो ये क्या होगा, 2 + 1 इज 3, 3 + 2 इज 5, 5 + 5 इज कहीं पे मैं लगता है गलत किया हूं, 6 यहाँ पे 3 टाइम्स है। ओके, 6 इज 3 टाइम्स, 6 is 3 times. Okay, sorry. So 2 + 1 is 3, 3 + 2 is 5, 5 + 5 is 10, 10 + 2 is 12 and 12 + 3 is 15। So यहाँ पे n is equal to 15 आप नीचे में लिख दोगे। This is the frequency distribution table। ये क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये आपका है। तो आप इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बनाओगे। यहाँ पे आपके
जैसे यहाँ पे भी कुछ दिया है, तो जैसे यहाँ पे 15 लिखना है, ओके, या आपको यहाँ पे 7 लिखने हैं, तो 7 कैसे लिखोगे? 7 के लिए 1 2 3 4, 4 के बाद आपको याद रखना कि एक वर्टिकल लाइन डालोगे तो ये क्या हो जाएगा 5, उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, फिर आपको 1 से स्टार्ट करना, तो 5 हो गया, देन 6 प्लस 1 7, ओके। आपको अगर 11 लिखना है तो 11 आप कैसे लिखोगे? 1 2 3, जैसे आपको 11 लिखना है टैली मार्क में, तो 11 को आप कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, ये 5 विच इज इक्वल टू 10। इसके बाद हमें क्या करने, एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने हैं, सो इट इज इक्वल टू 11, ओके। अगर मैं एक और ड्रॉ कर दिया तो ये क्या हो गया 12, देन 13, देन 14, देन 15, ऐसे 16 17 18 19 20, ओके। तो ये कुछ ऐसे 5 के मल्टीपल में ये चलता है, ओके। सो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। इसमें हमने लगभग सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, 1 2 3 4 आपको मैंने बताया भी था, 4 क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ओके, और 1 एंड 4 हमने डिस्कस कर दिया था क्लास में। सो मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और एवरेज समझ पाए क्या? सभी लोग चैट बॉक्स में लिखें कि अगर आप समझ पाए तो यस लिखें, नहीं समझ पाए तो आप नो लिखें, या अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप अपना नेम चैट बॉक्स में लिखें और आपको मैं माइक ऑन करके आपके क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करूंगा। Anybody have any dot or query? Yes, Mansi, please unmute your mic and ask your question. हेलो सर। Yes. सर अपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला के अपने एक एग्जांपल सॉल्व किया, तो एक आप ए माइनस बी स्क्वायर का एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाएंगे क्या? Okay. माइनस का किया ही नहीं था ना, इसलिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके। तो मैं वो भी शायद किया था, मैं बैक चलता हूं और हाँ, ये जो मैंने किया था दिस इज ए, सॉरी, दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर, 97 स्क्वायर इज इक्वल टू, 97 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 3, 97 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 3, ओके। 97 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 3, सो 100 माइनस 3 क्या है, ये 97 है, तो यहाँ पे 97 का स्क्वायर है, सो 100 माइनस 3 होल स्क्वायर, so 100 a square minus 2ab means 2 into 100 into 3 plus 3 square, okay. So 100 square is 10,000, 2 into 100 into 3 is minus 600 plus 9, so it is equal to 9400 plus 9 which is equal to 9409। इसे आप दूसरे तरीके से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे चैट बॉक्स में कुछ आंसर्स आए थे 90 प्लस 7 का होल स्क्वायर, ओके। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे ये बैठेगा, ओके। बट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, सो इट विल इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आपका यही क्वेश्चन था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पे हमने क्वेश्चंस नहीं बताया। सो इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बोले, क्या यही आप पूछ रहे थे क्या? यस, यस यस, ओके। सो बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 2 चैप्टर्स का भी हमने रिवीजन किया, तो मैं आपको समराइज कंक्लूड कर देता हूं। और चूंकि ये हमारा आखिरी क्लास है, इसके बाद शायद हम क्लास में नहीं मिलेंगे, इसके बाद आपका टेस्ट शेड्यूल होगा, चूंकि आपका रिवीजन भी क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़े थे, पहले वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था 3 फॉर्मूला पढ़ा था, पहले वाले चैप्टर्स में हमने 3 फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस
पहली वाली चैप्टर्स हमारी क्या थी, एक्सपेंशन ऑफ ए स्क्वायर, जिसमें हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी फॉर्मूला क्या थी, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज इक्वल टू a स्क्वायर minus 2ab plus b square, and the third formula is a square minus b square is equal to a plus b into a minus b। इसके अलावा हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस किया था, देन हम चैप्टर नंबर 2 पे प्रोसीड किए थे, जिसमें हमने सबसे पहले एवरेज के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल आपको एवरेज को समझाने के लिए लिखा कि एक बाइक है जिसमें आपने पहली बार 1 लीटर पेट्रोल डलाए तो वो बाइक 50 किलोमीटर रन की, सेकेंड टाइम जब आप 1 लीटर पेट्रोल डाले तो ये बाइक 60 किलोमीटर रन करी, और थर्ड टाइम जब आपने पेट्रोल 1 लीटर आपने डाला तो ये बाइक 40 किलोमीटर रन करी। ओके, सो यू हैव टू फाइंड द एवरेज, मींस ऑन एन एवरेज 1 लीटर की पेट्रोल में ये बाइक कितनी रन करती है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, तीनों दिन का हमने किलोमीटर को ऐड कर दिया, और चूंकि हमने 3 लीटर पेट्रोल डाला तो इसे हम 3 से डिवाइड कर दिया। सो 150 इज डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, मींस 50 किलोमीटर यहाँ पे आया। इसका मीनिंग यह हुआ कि, ध्यान से सुनिएगा, 50 किलोमीटर का मीनिंग यह हुआ कि 1 लीटर के पेट्रोल में ये वाली बाइक 50 किलोमीटर रन करती है। ओके, सो इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में देखा। ओके, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या क्या करते हैं, स्कोर लिखते हैं, टैली मार्क लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। स्कोर्स में जो भी डिफरेंट क्वांटिटीज होती है वो हम मेंशन करते हैं। टैली मार्क में इसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वर्टिकल लाइन से, और फ्रीक्वेंसी में ये जितनी होती है उतनी हम फ्रीक्वेंसी में मेंशन करके यहाँ पे नीचे में हम फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी वाले टेबल को ऐड करके टोटल फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एन, इसे हम यहाँ पे दिखाते हैं। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं, जो कि हमने दोनों एग्जांपल्स पिछले क्लासेस में डिस्कस किया हूँ, और प्रैक्टिस सेट 55 में 4 एग्जांपल्स हैं, तो मैं एग्जांपल 1 और एग्जांपल 4 डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको बेसिकली ये टैली मार्क वाले क्वेश्चन आप बना लेना। ओके, सो ये सिंस इट इज 9:53, हाँ, ये वाली क्वेश्चन सभी लोग बनाए। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 61 स्क्वायर माइनस 51 स्क्वायर, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सो फटाफट आप लोग आंसर चैट बॉक्स में लिखें कि कितना आंसर्स आया हुआ है। 1102 आंसर्स, 1129। 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है। 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। फटाफट चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर करें। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आज का क्लास एंड हो जाएगा। अगली क्लासेस में या जब भी आपकी होगी टेस्ट शेड्यूल होगी, टेस्ट का इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे दिया जाएगा। सो यहाँ पे कुछ आंसर आ रहे हैं, वो देख लेता हूं मैं। 1129, 1120, 1120,
1120 ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, आपने गलती से टाइप कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो 1120 इज द राइट आंसर। सो ये कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे 61 स्क्वायर माइनस 51 स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। So a plus b is 61 plus 51 into 61 minus 51. So 61 plus 51 is equal to 112 and 61 minus 51 is equal to 10. So the answer is 1120. So the answer is 1120. Okay. तो ये क्वेश्चन आप घर पे ये सब बनाना मिसलेनियस एक्सरसाइज का। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। इसी के साथ आपका ये रिवीजन एंड होता है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। नाउ यू कैन लेफ्ट द क्लास। अब शायद आपकी क्लासेस नहीं होगी। ओके, यस, थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच, बाय।